Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में SY BCom सेमेस्टर थर्ड कॉस्टिंग यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने देखा स्टॉक रजिस्टर। अब स्टॉक रजिस्टर की ऑल मेथड आर कंप्लीटेड। अब देखते हैं आज इश्यू प्राइस ऑफ मटेरियल की इश्यू प्राइस कैसे फिक्स होती है वो देखते हैं। इसलिए आपको देखना है पेज नंबर 31, एग्जाम्पल नंबर है 21। वैसे तो 21 क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन है, फिर भी मैं यहाँ पे करवाता हूँ। ये पैम्पलेट में देखो पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर है 21। 3 क्वेश्चन करवाता हूँ, सिमिलर मेथड का तीनों है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट इश्यू प्राइस फॉर 1000 ब्रिक्स। 1000 ब्रिक्स के लिए आपको इश्यू प्राइस ढूंढना है, पर ब्रिक्स नहीं, पर 1000 ब्रिक्स के लिए। परचेज 30 लाख ब्रिक्स एट ₹30 पर 1000 ब्रिक्स। ये ₹30 पर ब्रिक रेट नहीं है, पर 1000 ब्रिक्स का रेट दिया है 30। नेक्स्ट वन, ब्रेकेजेस इन हैंडलिंग द ब्रिक्स। ब्रिक्स जब हैंडल करते हैं उसमें ब्रेकेज हो जाता है। 1% ऑफ ब्रिक्स परचेज, ये आपको लेस करना पड़ेगा। इट इज नॉर्मल लॉस है, इतनी तो ब्रेक होती ही है। नेक्स्ट वन, पेड कैरेज चार्जेस फॉर कैरिंग ऑल ब्रिक्स फ्रॉम किन टू स्टॉक यार्ड। किन मीन्स जहां पे जो ब्रिक बनती है वो जगह, ईंटों का भट्ठा बोलते हैं वो। किन टू स्टॉक यार्ड एट ₹1.50 पर 1000 ब्रिक्स। ये 1000 ब्रिक्स का रेट है 1.50 कैरेज चार्जेस। पेड अनलोडिंग चार्जेस ₹90। ये पर ब्रिक्स नहीं है, पर 1000 ब्रिक्स भी नहीं है, टोटल दिया है ₹90। पेड स्टॉकिंग चार्जेस इन स्टॉक यार्ड ₹180। ये भी टोटल दिया है। तो चलो स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर ब्रिक्स अब ढूंढते हैं। फर्स्ट वन, कितनी ब्रिक्स हमने परचेज की है? 30 लाख। तो यहाँ पे लिखता हूं, देखिए 30 लाख ब्रिक्स परचेज प्राइस। यहाँ पे देखिए इफ ब्रिक्स 1000 तो अमाउंट इन रुपीज है 1000। ब्रिक्स का रेट आपको दिया है 30। टोटल ब्रिक्स आपने परचेज की है 30 लाख। तो अमाउंट कितनी होगी? 90,000 आई थे। यस, लेस ब्रेकेजेस इन हैंडलिंग द ब्रिक्स, लेस ब्रेकेजेस। ब्रेकेजेस कितनी है? ब्रेकेजेस के लिए 1% ऑफ ब्रिक्स परचेज, दैट इज 1% ऑफ ब्रिक्स परचेज। तो यहां पे देखिए दैट इज 1% ऑफ 30 लाख। ये हो जाएगा आई थिंक 30,000 के नंबर ऑफ ब्रिक्स आपकी कम हो जाएगी। यदि इसकी रियलाइज वैल्यू दी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, नहीं दी है तो डैश। जो ब्रिक्स ब्रेक हो गई उसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, बेच नहीं सकते। यहाँ पे होगा 29,70,000। ये हो गई आपकी ब्रिक्स। कॉस्ट हो गई एज इट इज 90,000। यहाँ पे ऐड होगा कैरेज चार्जेस। कैरेज चार्जेस क्या है? इफ ब्रिक्स 1000 ब्रिक्स का कैरेज चार्जेस दिया है। देखो पेड कैरेज चार्जेस फॉर कैरिंग ऑल ब्रिक्स फ्रॉम किन टू स्टॉक यार्ड 1.50 पर 1000 ब्रिक्स। इफ ब्रिक्स 1000 तो अमाउंट दिया है ₹1.50। ब्रिक्स है टोटल, ये ब्रिक्स का हैंडलिंग चार्जेस होगा, ये ब्रिक्स का नहीं, सब ब्रिक्स लेके वहां से आए हैं। तो 30 लाख का कितना? ये हो जाएगा ₹4500। अभी और ऐड करना है आपको, ऐड अनलोडिंग चार्जेस। अनलोडिंग चार्जेस, आपका अनलोडिंग चार्जेस मेरे को दिखाई देता है ₹90। नेक्स्ट वन ऐड करेंगे हम स्टॉकिंग चार्जेस।
स्टॉकिंग चार्जेस, बोलो स्टॉकिंग चार्जेस कितना है 180। अब होगा टोटल कॉस्ट। यहाँ पे देखिए ये हो गई ब्रिक्स में, यहाँ पे ब्रिक्स नहीं बढ़ती, एक्सपेंस करने से भी ब्रिक्स ज्यादा हो जाती है नहीं। यहाँ पे होगा 29,70,000 ब्रिक्स। अब यहाँ पे कॉस्ट हो जाएगी, ये टोटल आपको करना है, कॉस्ट होगी 94,770। 94,770। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ इश्यू प्राइस फॉर 1000 ब्रिक्स। 1000 ब्रिक्स की आपको इश्यू प्राइस ढूंढनी है। ये टोटल कॉस्ट हो गई कितनी 2970 ब्रिक्स की। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ ब्रिक्स 29,70,000, तो आपकी कॉस्ट है ये रहा 94,770। सपोज 1000 ब्रिक्स कॉस्ट वुड बी, देयरफॉर यहाँ पे कॉस्ट हो जाएगी आपकी 31.91। देयरफॉर आपका आंसर ऐसा लिखना पड़ेगा, आंसर इश्यू प्राइस फॉर ब्रिक्स फॉर 1000 ब्रिक्स इज ₹31.91। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। वैसे ये क्वेश्चन तो सॉल्व क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट इश्यू प्राइस फॉर 1000 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स। 1000 इलेक्ट्रिक ट्यूब के लिए आपको इश्यू प्राइस ढूंढनी है। फर्स्ट वन, परचेज 20 लाख इलेक्ट्रिक ट्यूब्स एट ₹30 पर 1000 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स। ये पर 1000 के लिए आपको दिया है परचेज प्राइस। नेक्स्ट वन, ब्रेकेजेस इन हैंडलिंग द इलेक्ट्रिक ट्यूब 1% ऑफ इलेक्ट्रिक ट्यूब परचेज। जो परचेज करता है इसका 1% क्या हो जाता है, ब्रेक। नेक्स्ट वन, पेड कैरेज चार्जेस फॉर कैरिंग ऑल इलेक्ट्रिक ट्यूब्स फ्रॉम कंपनी वेयर हाउस टू स्टॉकयार्ड। कंपनी के वेयर हाउस में से उनका जो स्टॉकयार्ड है वहां पे लाने के लिए पर 1000 ब्रिक्स का कॉस्ट है 1.50। पेड अनलोडिंग चार्जेस ₹50 एंड पेड स्टॉकिंग चार्जेस इन स्टॉकयार्ड ₹180। चलो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन। अब ब्रिक्स की जगह पे है इलेक्ट्रिक ट्यूब, ईटी में लिखूंगा इलेक्ट्रिक ट्यूब। यहाँ पे देखिए चलो रेडी। फर्स्ट वन, कितनी आपने इलेक्ट्रिक ट्यूब परचेज की है, इलेक्ट्रिक ट्यूब्स। नेक्स्ट वन, पहले से देखिए 20 लाख इलेक्ट्रिक ट्यूब्स। 20 लाख इलेक्ट्रिक ट्यूब परचेज। तो परचेज प्राइस इफ इलेक्ट्रिक ट्यूब्स कितनी है 1000 ट्यूब की आपको प्राइस दी है, 1000 ट्यूब की है 30। तो 20 लाख ट्यूब की इलेक्ट्रिक ट्यूब की प्राइस 3 2 6 60,000 हो जाएगी आपकी परचेज प्राइस। लेस इलेक्ट्रिक ट्यूब भी ब्रेकेबल है तो ब्रेकेजेस कितना होता है 1% ऑफ इलेक्ट्रिक ट्यूब परचेज। इलेक्ट्रिक ट्यूब्स परचेज जो परचेज की उसकी 1%, यानी कि 20,000 आपकी ब्रेकेज हो गए। हमें 20,000 कहां से लाया, ये 20 लाख जो परचेज की है ट्यूब उसका 1% 20,000, यहाँ पे होगी 19,80,000 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स। तो कॉस्ट इसकी रियलाइजेबल वैल्यू यदि दी है तो यहाँ पे रियलाइजेबल वैल्यू लिखेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू इज नॉट गिवन, तो कॉस्ट हो जाएगी आपकी 60,000। नेक्स्ट वन, कैरेज चार्जेस फुल ट्यूब पर आपको पेड करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक ट्यूब है 20 लाख, तो कैरेज है 1.50, सॉरी
1000 ट्यूब के लिए है 1.50, 1000 इलेक्ट्रिक ट्यूब कैरेज चार्जेस है 1.50, 20 लाख टोटल परचेज की है, 20 लाख पे कितना होगा? ये हो जाएगा आई थिंक 3000, 1.5 इंटू 20 लाख डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया 3000. यस. नेक्स्ट वन, अनलोडिंग चार्जेस. अनलोडिंग चार्जेस इज गिवन ₹50. नेक्स्ट वन, स्टॉकिंग चार्जेस इन स्टॉकयार्ड. स्टॉकिंग चार्जेस इज गिवन 180. अब देखो टोटल इलेक्ट्रिक ट्यूब 19,80,000. ये रहा आपका इलेक्ट्रिक ट्यूब. कॉस्ट कितनी होगी? 3 + 60 + 50 + 180, ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट 363, 230. अब देखो इश्यू प्राइस पर 1000 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स. इश्यू प्राइस पर 1000 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स. इफ इलेक्ट्रिक ट्यूब्स, आपकी टोटल इलेक्ट्रिक ट्यूब्स है 19,80,000, तो आपकी कॉस्ट है 63, 230. 1000 इलेक्ट्रिक ट्यूब कॉस्ट वुड बी, इसका सिंपल फॉर्म ऐसे करेंगे 63230 इंटू 1000 अपॉन 19,80,000. तो यहाँ पे देखिए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 19,80,000, ये हो जाएगा 31.93, 31.93. यहाँ पे लिखता हूँ पर 1000. इश्यू प्राइस पर 1000 इलेक्ट्रिक ट्यूब इज ₹31.93. एक क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर है अब 23rd. ये लास्ट क्वेश्चन है सेम मेथड का. देखिए लास्ट क्वेश्चन के लिए 3000 फीट ऑफ लेदर इज परचेज एट 48 पैसा पर फुट. एक फुट का चार्ज दिया है 48 पैसा, 0.48 रुपीज. नॉर्मल वेस्टेज ऑन अकाउंट ऑफ कटिंग द बंडल ऑफ लेदर इनटू पीसेस ऑफ 1 फुट इज एस्टिमेटेड एट 10%. इसमें 10% तो आपका नॉर्मल वेस्टेज है. देखो अभी वेस्टेज की भी रियलाइजेबल वैल्यू है, तो वेस्टल हैज ए सेलेबल वैल्यू दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू 30 पैसा पर फुट. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ वर्क ऑर्डर रिक्वायरिंग 450 पीसेस ऑफ कट लेदर. 450 पीसेस का आपको कॉस्ट ढूंढना है. यहाँ पे देखिए क्वांटिटी इन फीट. यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन 3000 फीट ऑफ लेदर परचेज. तो यहाँ पे देखिए 3000 फीट परचेज प्राइस, परचेज प्राइस. यहाँ पे देखिए 3000 फीट 3000 इंटू रुपीज 0.48 लिखा है. 48 पैसा मीन्स 0.48 रुपीज. ये हो जाएगा 3000 इंटू 0.48, तो अमाउंट मिलेगा 14,1440. अब देखो इसमें नॉर्मल वेस्टेज लिखा है, लेस वेस्टेज. 1% of total purchase, total quantity purchase. तो देखो 1% of 3000 का 1% होगा 30 फीट. इसकी रियलाइजेबल वैल्यू दी है क्वेश्चन में
1% ऑफ पर लेदर परचेज। अच्छा 10% है नॉर्मल लॉस, कहां पे लिखा है 10%? शायद मैंने देखा, नॉर्मल वेस्टेज ऑन अकाउंट ऑफ कटिंग द बंडल ऑफ लेदर इनटू पीसेस ऑफ 1 फुट इज एस्टिमेटेड एट 1% नहीं है, यहाँ पे है 10%, तो 10% ये हो जाएगा 300। इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है तो यहाँ पे देखिए 300 फीट इंटू रुपीज, रियलाइजेबल वैल्यू कितनी दी है? ₹30 पैसा पर फुट, तो 0.30, ये हो जाएगा 300 इंटू 0.3, ये हो जाएगा 90। ये लेस करना पड़ेगा, याद रखो। यहाँ पे देखिए इतना गुड्स पेरिसेबल है, खराब है, वेस्टेज है, तो यहाँ पे 2700 फीट। अब कॉस्ट, ये रियलाइजेबल वैल्यू 1440 में से 90 तो रिकवर कर लिए, 1440 था माइनस 90 करेंगे तो हो जाएगा 1350। ये 2700 फीट की आ गई कॉस्ट। यदि इसमें और एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे नहीं ऐड होगा, नहीं है कोई एक्सपेंसेस। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ इश्यू प्राइस पर फुट। ध्यान, एक फीट टोटल फीट कितना है? 2700, तो कॉस्ट आपकी है 1350। कितनी फीट आपको इश्यू प्राइस चाहिए? 450 पीसेस। सॉरी, 1 फीट का है मगर ये पीस है, पीस। ये भी 3000 फीट था, हाँ 3000 फीट, ये हो गया 2700 पीस या तो फीट, दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए इफ फीट दैट इज पीसेस, 2700 कॉस्ट है 1350। आपको कितने पीस चाहिए? पर फीट का पीस है 450 पीसेस, तो अमाउंट कितनी होगी? 1350 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 2700 इज इक्वल टू, उसका सिंपल फॉर्म होगा ₹225। Therefore, issue price per piece is equal to ₹225। पर फीट बोलो या पर पीस, बोथ आर सेम। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हमको स्टार्ट करना है, यहाँ से देखिए आपको खुद पढ़ना है। ये थियरी का एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ मार्केट प्राइस मेथड। मार्केट प्राइस मेथड का शॉर्ट नोट कभी कभी आता है, आपको ये बस कंप्लीट करना है, सब कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, मेथड ऑफ मटेरियल कंट्रोल में फर्स्ट वन, राइट शॉर्ट नोट ऑन परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। कभी कभी ये शॉर्ट नोट आती है 3 मार्क्स की, आप सबको करनी है, 2 बार लिखो 3 बार लिख के कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अब इंपॉर्टेंट मेथड है फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल। ये स्टॉक लेवल एक बार पता चल गया, शायद इसमें से 4 मार्क्स टू 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल में। मिनिमम 4 मार्क्स, मैक्सिमम है 15 मार्क्स। कितने मार्क्स का आएगा वो पता नहीं, मगर इसके लिए आपको 4+1 5 फॉर्मूला सिर्फ करना है। 5 फॉर्मूला करो, ये आपका 100% पता चल जाएगा। फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल, स्टॉक लेवल का फिक्सेशन के लिए आज मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल। आपके पास सपोज मटेरियल जब आप परचेज करते हैं, ऐसा आपने पीप रखा है, आप ये पीप में मटेरियल डालेंगे, ऐसा आपका पीप है। पीप में मटेरियल आप डालते जाते हैं, जब भी परचेस करते हैं पीप में डाल देते हैं, मगर इसका लेवल होगा यहां से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये है आपका मैक्सिमम लेवल। एक मैक्सिमम लेवल होगा तो दूसरा यहाँ पे मिनिमम लेवल भी होगा। यहां तक आ जा, इसको बोलते हैं मिनिमम। यहां से जब नीचे जाएंगे तो
प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। पेट्रोल डालते हैं ना हम टंकी में, तो मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम से ज्यादा डालोगे तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, मटेरियल वेस्टेज हो जाएगा। मिनिमम से नीचे चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, बाइक कभी भी बंद हो सकती है। इसलिए सिमिलर प्रोडक्शन में भी ऐसा ही होता है, यहाँ पे मिनिमम लेवल होना चाहिए। और ये दोनों का बीच में मैक्सिमम प्लस मिनिमम, ये कौन सा लेवल हो जाएगा, एवरेज लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। इट मीन्स आपका आंसर यदि मैक्सिमम लेवल है सपोज 1000, तो मिनिमम लेवल 1200 कभी भी नहीं हो सकता, शायद मिनिमम लेवल है आपका 200। तो एवरेज लेवल क्या होगा, ये दोनों का एवरेज 100 प्लस 200, 1200 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 600। अब एक और लेवल होगा रीऑर्डर लेवल। जब आप मटेरियल का ऑर्डर करोगे इमीडिएटली मटेरियल आपके पास आ जाएगा नहीं, इट विल टेक टाइम फॉर 2, 3, 4 डेज, 5 डेज, कभी कभी 15 डेज, कभी कभी 1 मंथ भी टाइम लगता है। तो यहां से आप यदि ऑर्डर करेंगे 3-4 दिन में आप इतना कंजम्पशन करेंगे, तब तक में आपका मटेरियल आ जाएगा। इसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। कभी कभी रीऑर्डर लेवल इससे ऊपर भी होता है, मटेरियल आने में देर लगती है, तो रीऑर्डर लेवल यहाँ पहुंचो तब रीऑर्डर कर दो, तो यहाँ तक आपका ऑर्डर आ जाएगा। खाने के लिए बैठते हैं, रोटी खत्म हो जाए, बाद में आप रोटी का दूसरी रोटी का ऑर्डर देते हैं, होटल में जाते हैं तो नहीं, आधी रोटी खत्म हो जाती है तब आप ऑर्डर देते हैं, एक और रिपीट कर दो, ऐसा बोलते हैं या नहीं बोलते। अदरवाइज एक बार खा लिया, बाद में रोटी खत्म, बाद में आप ऑर्डर करेंगे तो 10 मिनट वैसे ही बैठना पड़ेगा, आजू बाजू में देखना पड़ेगा कौन क्या खा रहा है। इसलिए पहले आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। यदि मिनिमम तक पहुंचेंगे तब तक आपका मटेरियल आ जाएगा। इसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। अब इसके अलावा एक लेवल है मिनिमम से भी नीचे जाता है, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल, यदि मिनिमम से भी नीचे एक लेवल आता है, इट इज कॉल्ड एज डेंजर लेवल। यदि डेंजर लेवल के नीचे मटेरियल चला गया तो आपका प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो डेंजर लेवल, मिनिमम लेवल से भी नीचे आपका आंसर। कभी कभी आप लोग गलत फॉर्मूला लिख देते हैं और डेंजर लेवल आप ढूंढ देते हैं 1200, 1300, हो ही नहीं सकता। मिनिमम से भी कम होता है डेंजर लेवल। यदि डेंजर लेवल का आंसर 100 आ गया तो ऐसा सोचो मिनिमम से कम आना चाहिए। सबसे ज्यादा आंसर कौन सा होगा, मैक्सिमम लेवल, बाद में एवरेज लेवल। रीऑर्डर लेवल यहाँ से नीचे भी हो सकता है, यहाँ से ऊपर भी, मगर मैक्सिमम से ऊपर कभी भी रीऑर्डर लेवल का आंसर नहीं आएगा। रीऑर्डर लेवल कोई भी जगह पे आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। मिनिमम लेवल एवरेज से नीचे ही आएगा, एवरेज से नीचे होगा डेंजर लेवल। ये सब लेवल आपको पढ़ना है, ये हम कल स्टार्ट करेंगे। 5 फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको रीऑर्डर लेवल ढूंढना है, बाद में मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल, ऐसा 5 फॉर्मूला है। यदि 5 फॉर्मूला आपने, फॉर्मूला भी छोटे छोटे फॉर्मूला है, और फॉर्मूला कैसे याद किया जाता है वो भी मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा, तो आपको 100% इसमें पता चलेगा। ओके, कल से हम स्टार्ट करेंगे नया मेथड, फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल। मिनिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन होगा आपका 15 मार्क्स का, मगर आजकल ज्यादातर 4, 5, 6 मार्क्स तक भी क्वेश्चन इसमें से आने वाला है, ऐसा ही सोचो। ओके, बाय बाय।